हेलो स्टूडेंट्स, अभी हम देखेंगे बहुपद एक्सरसाइज नंबर 2.1 चैप्टर नंबर 2 अध्याय 2 बहुपद। उसका पहला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद हैं और कौन कौन नहीं हैं। कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। ध्यान से सुनिएगा। पहले क्वेश्चन, जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करने हमें बहुत ध्यान से उसको समझना है वो क्या कहना चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन, ये जो व्यंजक दिए गए इनमें कौन कौन एक चर में बहुपद हैं। एक चर में और बहुपद है, तो ये बहुपद अब हमें ये देखना है कि ये बहुपद है भी या नहीं है, एक चर में है या नहीं है। इसीलिए क्वेश्चन कह रहा है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए। तो सबसे पहले देखते हैं, फर्स्ट का फर्स्ट लिखेंगे 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब बच्चों ध्यान दीजिए इस बात पर कि इसमें देखिए ये x यहाँ पर भी है, x यहाँ पर है, यहाँ नहीं है। तो ये क्या है, सिर्फ एक चर है। चर किसे कहते हैं आप इस बात को जान लीजिए। चर क्या होते हैं, वो संख्याएं होती हैं जिनके मान बदल सकते हैं। चर होते हैं जैसे x हो गया, y हो गया, z हो गया, a हो गया, b हो गया, c हो गया, या फिर p है, q है, r है, या फिर m है, n है, या o है। जब इस तरीके की वैल्यूज अगर किसी क्वेश्चन में आती हैं तो वो चर संख्याएं होती हैं। ठीक है, जैसा यहाँ पूछा है एक चर में, तो एक चर का मतलब एक ही होना चाहिए। x है तो सिर्फ x होना चाहिए तब एक चर होगा, y है तो पूरे में y होना चाहिए तब एक चर होगा, z है तो z होना चाहिए। ये एक तरीके से इस तरह बोलते हैं एक चर बहुपद। अब बहुपद क्या होते हैं, जो संख्याएं या जो इस तरीके से टर्म्स लिखी हुई होती हैं उसमें क्या होना चाहिए। बहुपद आपको सबसे पहले सीखना भी पड़ेगा। अगर हम बहुपद के बारे में देखें तो मैं आपको सबसे पहले उसकी परिभाषा बता देता हूं, बहुपद किसे कहते हैं। देखिए यहां लिखा है एक विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक का जिसे बहुपद कहा जाता है। क्या होते हैं, विशेष प्रकार के बीजीय व्यंजक होते हैं उन्हें बहुपद कहा जाता है। जैसे ये x² प्लस 2xy प्लस y², x² माइनस 2xy प्लस y², ये क्या है x² माइनस y², ये बीजीय व्यंजक हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। ठीक है, अब हम अपने प्रश्न की ओर जाएंगे और प्रश्न पर ध्यान देंगे। प्रश्न कह रहा है कि हम पहले क्वेश्चन पर फोकस करें। यदि हम पहला प्रश्न क्या कह रहा है, पहला प्रश्न कह रहा है यह है 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो यहाँ पर देखिए ये जो 4x² माइनस 3x में हम पहले देखेंगे क्या एक चर है। देखिए x है, यहाँ भी x है, y z m n o कुछ भी नहीं है, सिर्फ x ही है, तो ये एक चर है। आप लिख देंगे इसे एक चर है। अब क्या बहुपद है, बहुपद क्या होता है, कोई भी बीजीय संख्या, कोई भी, अभी हमने देखा ना बीजीय पद, बीजीय व्यंजक, वो व्यंजक जिसमें उनकी घातें पूर्णांक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए, किसी भी बीजीय व्यंजक की घातें क्या होनी चाहिए, पूर्णांक होनी चाहिए, तभी वो बहुपद कहलाएगा। क्या कहलाएगा, बहुपद कहलाएगा। तो इसमें देखिए x की पावर यहाँ 2 है, x की पावर 1 है, और यहाँ x नहीं, मतलब इसका x की पावर 0 है, मगर पूर्णांक संख्याएं, पूर्ण संख्याएं आपको पता है क्या होती हैं, 0 1 2 3 4 5, ये पूर्णांक संख्या होती है। तो इसमें ध्यान दीजिए 4x² x की पावर 2 ये एक पूर्ण संख्या है, और 3x x की पावर 1 वो भी एक पूर्ण संख्या है। तो अतः ये क्या हो जाएगा, एक चर और बहुपद। तो इसे पूरा आप लिख सकते हैं दूसरे तरीके से। क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं यह व्यंजक एक आप इसे अच्छे से देख लीजिए, यह व्यंजक एक चर में बहुपद है। ठीक है, समझ में आ गया आपको। अब हम दूसरा प्रश्न देखेंगे। दूसरा प्रश्न क्या है, y² प्लस √2, इसे हम लिख लेंगे, इसे हम अच्छे से लिख लेंगे। क्या लिखेंगे इसे, y² प्लस √2। और ध्यान दीजिए, देखिए यहां भी y है और एक ही चर है, जैसा हमने पहले सीखा,
और उस पर जो घात है वो भी एक पूर्ण संख्या है, 2 है। अतः लिखेंगे अतः यह एक चर में बहुपद है। थर्ड क्वेश्चन पर जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। यहां लिखा है 3√t प्लस t√2। इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड उतारेंगे हम। 3√t प्लस t√2, इसको सही तरीके से लिखेंगे घातों के रूप में। 3 ये आ जाएगा t इसकी पावर कितनी हो जाएगी 1/2 प्लस t और ये √2, क्योंकि ये अचर संख्या है इसको ऐसे छोड़ देंगे, मगर ये चर संख्या है तो इसकी घात को सही से लिखेंगे। अब ध्यान दीजिए, चर तो एक जैसा ही है, यहाँ भी t है यहाँ भी t है, कोई दूसरी लेटर यूज नहीं किया गया, कोई भी दूसरा अल्फाबेट यूज नहीं किया गया x y z अदर, सिर्फ t यूज की गई, तो चर तो एक ही है। लेकिन हम यहाँ देखेंगे कि इसकी जो घात है, t के ऊपर जो घात है वो 1/2 है, तो ये क्या हो जाएगा, इसलिए यहाँ एक चर पद तो है, क्या है, इसे हम सही से लिखेंगे, एक चर तो है परंतु यह बहुपद नहीं है, क्योंकि t की घात 1/2 है, जो पूर्णांक संख्या नहीं है। समझ आ गया? अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर फोकस करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा बहुत ध्यान से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, फोर्थ क्वेश्चन है बाई प्लस 2/बाई। इसे लिख लेंगे, बाई प्लस 2/बाई। यहां बाई लिखा है तो हम इसे सही से लिख लेंगे, व्यंजक को बाई प्लस 2 और ये हो जाएगा y की पावर -1। अब देखिए चर तो एक ही है, यहाँ भी y है यहाँ भी y है, लेकिन समस्या क्या है, ये y की पावर 1 है और यहाँ y की पावर -1 है। देखिए आप सोच रहे होंगे कि y की पावर -1 कैसी होगी। जब भी कोई भी चर संख्या किसी भी भिन्न में लिखी हुई होती है तो उसे हम जब ऊपर गुणांक में ले जाते हैं तो उसकी घात अपोजिट सिंबल की हो जाती है, विपरीत चिन्ह की हो जाती है। तो यहाँ पर y की पावर 1 थी, अब हम इसे ऊपर ले गए तो ये y की पावर -1 हो गई। अब देखिए एक चर में तो है, लेकिन y की घात -1 होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये बहुपद नहीं होगा। एक चर में तो है लेकिन बहुपद नहीं है, तो इसे हम क्या लिखेंगे, एक चर है परंतु y की घात -1 है, जो कि पूर्णांक नहीं है, अतः यह बहुपद नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? अब हम अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन 5, नंबर 5 यहाँ पर उतार लेंगे हम ध्यान से। देखिए यहाँ क्या लिखा है, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। अब ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ देखिए x बाई t, ये 3 चर संख्याएं हैं, जबकि हमें क्या चाहिए, एक चर। तो सिंपल सी बात है, ये एक चर बहुपद नहीं है, जबकि बहुपद है। देखिए पूर्णांक 10 की घात x की घात 10 है, वो भी एक पूर्ण संख्या है, y की घात 3 है, वो भी एक पूर्ण संख्या है, t की घात 50 है, वो भी एक पूर्ण संख्या है। बहुपद तो है बच्चों, लेकिन ये एक चर में नहीं है। तो हम सीधे सीधे इसे लिख देंगे, यह व्यंजक एक चर में बहुपद नहीं है, क्योंकि
इसमें x, y तथा t इत्यादि 3 चर हैं। ये इसका कारण हो गया। जैसे पूछा है ना, कारण के साथ अपना उत्तर दीजिए, तो ये हो गया आपका 5th क्वेश्चन। अब देखेंगे, ये सारे प्रश्न हो गए बच्चों, समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात। अब हम जाएंगे नेक्स्ट प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 क्या कहता है, इस पर फोकस करिएगा बच्चों, ध्यान से करिएगा। जब आप ध्यान देंगे तो सब कुछ अच्छे से हो जाएगा, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी, बस आप ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर 2 क्या कह रहा है, इसे बहुत ध्यान से देखिएगा, ठीक है। प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से प्रत्येक में x स्क्वायर का गुणांक लिखिए। ये जो आपको व्यंजक दिए गए हैं नीचे, इन सब व्यंजक में आपको ध्यान देना है कि जो x स्क्वायर लिखा हुआ है, जहां जैसे यहाँ x स्क्वायर लिखा है, यहाँ x स्क्वायर लिखा है, यहाँ x स्क्वायर लिखा है, लेकिन इस वाले क्वेश्चन में x स्क्वायर नहीं है। तो पूछ रहा है x स्क्वायर का गुणांक क्या होता है। बच्चों ध्यान दीजिए, गुणांक, गुणांक का मतलब होता है आप गुणा प्लस अंक, मतलब गुणा में आने ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर का गुणांक लिखिए। तो यहाँ लिखेंगे 2 + x स्क्वायर प्लस x। अब बच्चों अभी बताया था ना, गुणा प्लस अंक, गुणा में आने वाला अंक। तो देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर के गुणा में कितना है बच्चों। जब कोई डिजिट नहीं लिखी होती है, 1 2 3 4 5 कुछ नहीं लिखा होता है, तो हमेशा 1 माना जाता है। और चिन्ह कौन सा है, प्लस का है ना, कौन सा है, प्लस का चिन्ह है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना आएगा आपका, 1 आएगा। क्या आएगा, 1, क्योंकि एक्स के गुणा में 2 3 4 5 कुछ नहीं लिखा है, सिर्फ यहाँ पर 1 माना जाता है। इस बात को ध्यान रखिएगा, जब भी किसी भी चर संख्या के साथ में अगर कोई नंबर नहीं लिखा है तो 1 माना जाता है, वहां 1 होता है, क्योंकि एक्स स्क्वायर 1 जा एक्स स्क्वायर ही हो जाएगा, तो इसलिए एक्स स्क्वायर के साथ में 1 लिखा जाएगा। ये पहला हो गया। दूसरा प्रश्न पर ध्यान दीजिए, दूसरा प्रश्न लिखेंगे। क्या कह रहा है दूसरा प्रश्न, कह रहा है 2 - x स्क्वायर प्लस x की पावर 3 या x³। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ देखिए x स्क्वायर लिखा है मगर यहाँ पर माइनस है। तो देखिए जैसे यहाँ x स्क्वायर था, यहाँ प्लस था, मगर साथ में कोई गुणा में अंक नहीं लिखा था। ऐसे यहाँ भी x स्क्वायर मगर साथ में कोई गुणा में अंक नहीं लिखा है, तो क्या माना जाता है, 1 माना जाता है। लेकिन यहाँ प्लस का था और यहाँ माइनस का है, तो क्या लिखेंगे हम, एक्स स्क्वायर का गुणांक बराबर -1। ये आपका उत्तर हो गया इस प्रश्न के लिए। अब नेक्स्ट प्रश्न की ओर जाएंगे, थर्ड वाले की ओर। थर्ड वाला देखेंगे, देखिए अब थर्ड प्रश्न उतारेंगे। थर्ड प्रश्न क्या कह रहा है, π/2 x स्क्वायर प्लस x। बच्चों ध्यान से देखना, यहाँ पर भी लिखा है x स्क्वायर। x स्क्वायर के गुणा में देखिए क्या है, π/2। तो साधारण सी बात है, क्या लिख देंगे हम, x स्क्वायर का गुणांक बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, π/2। ये हो गया इसका उत्तर। अब इस फोर्थ क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा, आप कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें क्या है, यहाँ कुछ भी नहीं है, आप चिंता करने वाली बात कोई नहीं है। आप √2x - 1 लिखिए। देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है ही नहीं इस प्रश्न में, तो आप सीधे सीधे उत्तर लिख दीजिए, x स्क्वायर का गुणांक बराबर 0। क्योंकि 0 रहा इसलिए एक्स स्क्वायर है ही नहीं, क्योंकि जब 0 की गुणा आप एक्स स्क्वायर से करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा ही नहीं, इसलिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, 0। ये आपका दूसरा प्रश्न हो गया बच्चों। अब बच्चों देखेंगे तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कह रहे हैं 35 घात के द्विपद का
और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। बच्चों बहुत ध्यान देना, 35 घात के द्विपद का मतलब एक ऐसा व्यंजक लिखना है आपको जिसमें सिर्फ 2 पद हों। जैसे अभी आपने देखा ना, जैसे ये व्यंजक है बच्चों, ध्यान देना ये व्यंजक है, तो इसमें देखिए 1 2 3 पद हैं। हमें पूछा है 2 पद, 1 2 3 पद, इसमें भी 3 पद है। इसमें देखिए, इसमें एक पद ये है, एक पद ये है, तो हमें इस तरीके का एक 2 पद वाला एक व्यंजक लिखना है जिसमें 2 पद हो लेकिन घात कितनी हो, 35 घात। कहने का मतलब बच्चों क्या होता है, प्रश्न जब भी इस तरीके के प्रश्न आए वो ये कहना चाहते हैं जब घात का नाम लिया है तो सबसे बड़ी घात 35 होनी है और उससे फिर छोटी होनी है, फिर उससे छोटी होनी है, तो हमें 2 पद वाला लिखना है। तो ध्यान देखिए, कोई भी पद अगर आपको लिखना है तो आपको एक ही प्रकार का चर लेना है। जैसे हम यहाँ पर ले लेते हैं x ले लेते हैं, हमें कितने पद चाहिए, 2 पद चाहिए, तो एक बार और लिख देंगे x। अब ये 2 पद हो गए, एक ही चर के 2 पद हो गए। अब क्या कह रहे हैं, 35 घात के द्विपद, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे बच्चों, 35, और यहाँ लिख देंगे हम 34। ये हो गया इसका उत्तर। तो इसका प्रश्न जो कह रहा है वो कह रहा है कि 35 घात के द्विपद, ये हो गया इस प्रश्न का उत्तर, 35 घात के द्विपद, क्योंकि पहले पद में 35 घात आएगी और दूसरे में आएगी 34 घात। ये इसका उत्तर हो गया। अब कह रहे हैं 100 घात का एक पदी, तो एक और अब दूसरा लिख देते हैं हम इसमें, 100 घात का एक पदी। तो आप क्या करोगे, आप एक पद ले लो, हम x ले लो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी ले सकते हो, y z कुछ भी ले सकते हो, p भी लिख सकते हो, जैसे हम दूसरी जगह लिख दे रहे हैं, हम p लिख दे रहे हैं। तो हमें कितना लिखना है, 100 घात, तो इस पे 100 घात लगा दो लो, ये हो गया। हमने x लिया था तो हम x लगा दें। आप दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। ये आपका प्रश्न नंबर 3 का उत्तर हो जाएगा। एक बार ध्यान से देख लो, x की घात 35 प्लस x की घात 34, ये हो गया पहला हिस्सा। दूसरा हिस्सा 100 घात का एक पद, तो चाहे आप x की पावर 10 लिख दो या फिर p की पावर 10 लिख दो, एक कोई एक लिखना है, दोनों नहीं लिखने हैं। यह आपका तीसरा प्रश्न हो गया। अब आ गया प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से देखना, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। यहाँ घात बताई थी तो आपको बहुपद लिखना था तीसरे वाले में, अब यहाँ आपको पद दे रखे हैं, उनकी घात बतानी है, बस जस्ट अपोजिट कर देना है। तो यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन लिखेंगे, क्या लिखा है, 5x³ प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x। ठीक है, बहुत आसानी से समझ में आएगा बच्चों। देखिए, तो आपको इसमें क्या करना था, इस प्रश्न में क्या करना था, 35 घात के द्विपद, मतलब एक ऐसा बहुपद लिखना था जिसकी घात 35, मतलब सबसे बड़ी घात 35 हो। अब यहाँ आपको इस क्वेश्चन में ये जो प्रश्न है इसमें आपको सबसे बड़ी घात बतानी, क्योंकि बहुपद तो है आपके पास, मगर प्रश्न कह रहा है प्रत्येक बहुपद की घात बतानी है। तो आप सारी घातों को नहीं बताना है, जो सबसे बड़ी घात होती है सिर्फ उसी को बताना है। तो सबसे बड़ी घात इसकी क्या होगी बच्चों, यहाँ पर बहुपद में से प्रत्येक बहुपद की घात, तो आप लिखोगे बहुपद की घात बराबर 3, क्योंकि सबसे बड़ी घात इस बहुपद की कितनी है, 3। ये आपका उत्तर हो गया बच्चों। अब दूसरा देखिए इसका 4 माइनस y स्क्वायर, तो इसमें बच्चों क्या है, इस बहुपद की घात क्या होगी, बता सकते हैं आप, इस बहुपद की घात क्या होगी, बहुपद की घात कितनी होगी बच्चों, 2, क्योंकि सबसे बड़ी घात कितनी है, 2। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 3, ये वाला क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर में जो प्रश्न 3 है, यहां लिखा है 5t माइनस √7। तो ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पर 5t माइनस √7 है, तो देखिए यहाँ पर t है, कोई स्क्वायर वाला नहीं है, कोई भी क्यूब वाला नहीं है, यहाँ t है, इसकी मतलब t की पावर यहाँ पर कितनी है, 1 है, t की घात कितनी है, 1 है। तो यहाँ पर आप साफ साफ लिख दीजिए बहुपद की घात 1, बस ये आपका उत्तर हो गया। फिर ये देखिए 4th क्वेश्चन में, देखिए 4th में लिखा हुआ है ओनली 3 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर कोई भी चर संख्या है ही नहीं जिसकी घात हो, क्योंकि यहाँ पर जो भी अगर माना x होता है या y होता तो बच्चों यहाँ पर उसकी घात कितनी मानी जाएगी, 0। तो यहाँ आप साफ साफ लिख दीजिए बहुपद की घात 0। ये आपका प्रश्न नंबर 4 हो गया। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है।
अब हम जाएंगे प्रश्न नंबर 5 की ओर। प्रश्न नंबर 5 को बच्चों ध्यान से पढ़िएगा, और जब आप अच्छे से पढ़ते हैं, जब आप शब्दों पर ध्यान देंगे बच्चों, तभी सवाल समझ में आएगा, वरना आएगा नहीं। आसानी से समझना है तो शब्दों पर ध्यान देना है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न कह रहा है, ध्यान से देखिएगा, प्रश्न कह रहा है बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में, ये सारे बहुपद हैं, किसी में 1 है, किसी में 2 हैं, किसी में 3 हैं। तो कह रहा है इन निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रैखिक हैं, कौन कौन द्विघाती हैं, कौन कौन त्रिघाती हैं। देखिए रैखिक का मतलब होता है एक घाती बहुपद, द्विघाती लिखा है तो मतलब 2 घात वाला, त्रिघाती मतलब लिखा है तो 3 घात। मतलब ये पूछने की कोशिश कर रहे हैं नीचे दिए गए ये जो बहुपद हैं, इनमें कौन कौन से बहुपदों में सबसे बड़ी घात 1 है, किसमें सबसे बड़ी घात 2 है, किसमें सबसे बड़ी घात 3 है। बस, और आप प्रश्न जैसे ही आप देखोगे आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखिए क्या लिखा है। पहला देखिए, सबसे पहला लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब इस बच्चों इसमें देखिए, इस बहुपद में सबसे बड़ी घात कितनी है, यहाँ 1 है और यहाँ 2 है, तो सबसे बड़ी घात कितनी है 2। तो आप इससे कौन सा हो जाएगा, ये द्विघाती बहुपद। तो आप इसका उत्तर लिख दीजिए सीधे, द्विघाती बहुपद। बस ये उत्तर हो गया, बहुत आसान था ना। अब हम नेक्स्ट भी कर लेते हैं। इसी प्रकार से आप सभी कर लोगे, मुझे लगता है आसानी से आपको सब समझ में आ जाएगा। ध्यान से देखिएगा, नेक्स्ट वाला देखिए। नेक्स्ट में लिखा है x माइनस एक्स क्यूब, x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है, कोई कंफ्यूजन तो नहीं हो रही है। अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो रही है तो आप नीचे कमेंट में मुझे बता सकते हैं। ठीक है, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट भी, आपको अगर कुछ भी प्रश्न है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, मैं आपको कमेंट के द्वारा भी, और नेक्स्ट वीडियो में अगर पॉसिबल हो तो उसमें भी डाल दूंगा, मगर फिर भी आपको कमेंट में ही लिख करके दे दूंगा। तो देखिए यहाँ पे x माइनस एक्स क्यूब, तो बच्चों इसमें सबसे बड़ी घात कितनी है इसकी, यहाँ तो 1 है और यहाँ 3 है, तो इसके लिए हम क्या लिख देंगे, ये कौन सा हो जाएगा, त्रिघाती बहुपद। उत्तर में सीधे लिख दीजिए त्रिघाती बहुपद, ये बस इतना ही लिखना है। नेक्स्ट देखिए थर्ड वाला ध्यान से देखिए। थर्ड वाले में क्या है, y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4। तो बच्चों यहाँ देखो, यहाँ सबसे बड़ी घात कितनी है, 2 है, आसानी से दिख रहा है, तो आप क्या लिख देंगे इसे, द्विघाती बहुपद। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट में क्या है, नेक्स्ट में लिखा है 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स। बच्चों यहाँ सबसे बड़ी घात क्या है, x की पावर 1। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद बच्चों उसे कहते हैं जिस भी बहुपद में सबसे बड़ी घात 1 होगी। कितनी होगी, 1 होगी, रैखिक बहुपद। ये इसका उत्तर हो गया। अब अगला प्रश्न देखिए, यहां लिखा है 3t, 3t लिखा है, इसे कर लेंगे। तो देखिए यहाँ कितनी है सबसे बड़ी घात, बस 1 ही तो है, तो आसानी से क्या लिख देंगे बच्चों, रैखिक बहुपद। बस ये इसका उत्तर हो गया। नेक्स्ट देखिए, यहाँ लिखा है r स्क्वायर, तो r स्क्वायर यहाँ तो 1 ही पद है, तो और इसकी घात भी कितनी है, 2 है, तो क्या हो जाएगा इसका उत्तर, मुझे लगता है आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। इसे लिख दीजिए द्विघाती बहुपद, है ना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है इसमें, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये लिखा है 7x क्यूब। बच्चों यहाँ भी आसान है क्योंकि 1 ही घात दिख रही है इसमें, तो ये है कितनी, 3 है, तो इसे लिख देंगे त्रिघाती बहुपद। बच्चों आसानी से समझ में आ गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अगर आप और भी आसानी से, और भी आपको मैथ में और भी आसानी से सीखना है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को, अपने जानने वाले लोगों को भी बता दीजिए कि ये सारे के सारे प्रश्नों का आपको उत्तर आसानी से समझा दिया जाएगा इस चैनल पे बच्चों। और नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए, नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। जब तक के लिए थैंक यू।